हेमिस्फेयर। लास्ट वीडियो में हमने रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं अबाउट सिमेट्री कंडीशन। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री कंडीशन होती क्या है। A two-port network is said to be symmetrical if the ports can be interchanged without changing the port voltages and current। मतलब कि एक टू पोर्ट नेटवर्क को हम सिमेट्रिकल तब कहते हैं जब जो पोर्ट्स हैं उनको इंटरचेंज करा जा सकता है। कैसे कि उनकी वोल्टेज और करंट सिमिलर रहे। जैसे कि मान लो एक टू पोर्ट नेटवर्क था, उसके मैंने इनपुट पोर्ट पर फर्स्ट पोर्ट पर कुछ वोल्टेज लगाई, कुछ करंट डेवलप हुआ, तो अगर यही वोल्टेज सोर्स मैं फर्स्ट पोर्ट से हटा के सेकेंड पोर्ट में लगा दूं तब भी हमारे पास एक करंट जनरेट हो जो कि दोनों सेम हो। यानी कि फर्स्ट केस अगर V1 Vs है और I1 I1 है, V2 कुछ भी हो सकती है तो V2 मान लिया और I2 0 है। तो अगेन अगर सेम चीज़ हम सेकेंड पोर्ट में करें कि V1 को हमने V2 को इस बार हमने Vs दिया है और V1 कोई भी वोल्टेज V1 है, तो I2 हमारे पास एक करंट आएगा और I1 0। तो दो नेटवर्क सिमेट्रिकल तब होंगे जब वोल्टेज जो कि फर्स्ट करंट में आई थी वो इक्वल होगा सेकेंड वाले करंट। मतलब कि जो सेम वोल्टेज हमने फर्स्ट पोर्ट पर लगाई तब जो I1 आया, और दूसरी चीज़ जब सेकेंड पोर्ट पर I2 आया सेम वोल्टेज पर, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल कहलाता है। अब डिराइव करते हैं कंडीशंस फॉर एवरी पैरामीटर। सबसे पहले सिमेट्री कंडीशन इन Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर की इक्वेशंस लिखी मैंने। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, वेयर एज V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। सबसे पहला केस हम लेते हैं V1 Vs के इक्वल है, I1 I1 है, V2 V2 है और I2 0 है। इसको आप पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो V1 की जगह पर Vs, Z11 I1 की जगह पर I1 और I2 की जगह पर 0। यहाँ से I1 Vs अपॉन I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z11, जब I2 0 है, क्योंकि I2 0 था। सिमिलरली सेकेंड केस क्या था हमारे पास, V1 V1 के इक्वल हो और I1 0 हो, V2 Vs है और I2 I2 है। इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो V2 की जगह Vs आ गया, हमारा I1 0 है, I2 I2 ही है। यहाँ पर यहाँ से ये वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी। अगेन अगर इसको आप नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो Vs अपॉन I2, जब I1 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, Z22। और सिमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा Vs अपॉन I1 शुड बी इक्वल्स टू Vs बाय I2, जब दूसरा जो करंट है वो 0 है। तो इस हिसाब से वैल्यूज पुट करोगे, Z11 इज इक्वल्स टू Z22। तो ये हमारी सिमेट्री कंडीशन आ गई फॉर Z पैरामीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्री कंडीशन इन T पैरामीटर। T पैरामीटर की इक्वेशंस क्या है, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। फर्स्ट केस क्या था, V1 इज इक्वल्स टू Vs, I1 इज इक्वल्स टू I1, I2 0 है एंड V2 इज इक्वल्स टू V2। इसको हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, तो V1 की जगह Vs आ गया इक्वल्स टू AV2 माइनस I2 की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें Vs और V2 मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, Vs और करंट का रेशो चाहिए। इसीलिए हम वापस से अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि है I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। तो I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आई, I1 अपॉन में C। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे V2 की जगह पर, तो क्या आ गया, Vs इज इक्वल्स टू A I1 बाय C। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, Vs अपॉन I1 की, जब I2 0 है तो क्या आ गया, A डिवाइडेड बाय C। सिमिलरली हम सेकेंड केस लिखेंगे। सेकेंड केस क्या था, V1 इज इक्वल्स टू V1, I1 इज इक्वल्स टू 0, V2 इज इक्वल्स टू Vs एंड I2 इज इक्वल्स टू I2। तो V1 इक्वल्स टू AVs माइनस BI2, ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करी वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आया, V1 इज इक्वल्स टू AVs माइनस BI2। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर I1 0 है तो इसीलिए 0, और V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू Vs है और I2 की वैल्यू I2। तो ये इक्वेशंस हमारी आ गई। अब यहाँ पर से आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, तो ये सारे सॉल्व करके हमारा जो है ये Vs अपॉन I2 क्या आ जाएगा, D बाय C। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो सिमेट्री कंडीशन के लिए हमें पता है क्या होता है, Vs अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0 शुड बी इक्वल्स टू Vs अपॉन I1 व्हेन I2 व्हेन I1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या थी, A डिवाइडेड बाय C, इसकी वैल्यू क्या आई थी, D डिवाइडेड बाय C।
सी से सी कैंसिल हो जाएगा. हमारी सिमेट्री कंडीशन क्या आई फॉर ABCD पैरामीटर, दैट A शुड बी इक्वल्स टू D. नेक्स्ट इज सिमेट्री कंडीशन इन Y पैरामीटर. Y पैरामीटर की इक्वेशंस क्या है? I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2. I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. फर्स्ट केस हम पुट करेंगे, V1 शुड बी इक्वल्स टू VS, I1 के इक्वल है, I2 0 एंड V2 इज इक्वल्स टू V2. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट करा I2 इज इक्वल्स टू 0, V1 इज इक्वल्स टू VS एंड V2 इज इक्वल्स टू V2. यहाँ से हमारे V2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस Y21 VS डिवाइडेड बाय Y22. अब सेम ये कंडीशन हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? I1 इज इक्वल्स टू Y11 VS माइनस कहाँ से आया? तो ये जो V2 की वैल्यू है, ये V2 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, VS. V2 की वैल्यू माइनस Y21 डिवाइडेड बाय Y22 इंटू में VS. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पर हम LCM लेते हैं तो ये Y22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर आ गया Y11 इंटू Y22 माइनस Y12 इंटू Y21 डिवाइडेड में कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? Y22 मल्टीप्लाइड बाय VS. अब ये जो टर्म है Y11 Y22 माइनस Y12 Y21, ये डेल्टा Y के इक्वल होती है. तो हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y VS अपॉन में Y22 इज इक्वल्स टू I1. अब VS अपॉन I1 का यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा Y डिवाइडेड बाय Y22. फिर सेकेंड केस पर चलते हैं. सेकेंड केस में क्या था? V1 के इक्वल है, I1 0 है, V2 VS है एंड I2 इज इक्वल्स टू I2. तो यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू 0 है? I1 की. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. I1 0 है, V1 और V2 की जगह VS. यहाँ से हमने V1 की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई? माइनस Y12 VS डिवाइडेड बाय Y11. इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे, V2 को LHS में लेके जाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी. अब नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 VS. अब यहाँ पर V1 की जगह पर मैं ये वैल्यू जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वो मैं पुट कर दूंगी. अगेन हम LCM लेंगे तो इसके नीचे हम Y11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी Y11 से मल्टीप्लाई करेंगे. करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? I2 इज इक्वल्स टू Y22 Y11 माइनस Y12 Y21 इंटू VS डिवाइडेड बाय Y11. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो टर्म होती है Y22 Y11 माइनस Y12 Y21, इसको हम डेल्टा Y से डिनोट करते हैं. तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी. I2 इज नाउ इक्वल्स टू डेल्टा Y डिवाइडेड बाय Y11 इंटू में VS. यहाँ से हमारे VS अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा Y डिवाइडेड बाय Y11. सिमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग VS अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0 शुड बी इक्वल्स टू VS अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0. दोनों की वैल्यूज हमने निकाली है. इसकी वैल्यू क्या थी? डेल्टा Y अपॉन Y22. इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? डेल्टा Y अपॉन में Y11. डेल्टा Y से डेल्टा Y कैंसिल, Y11 शुड बी इक्वल्स टू Y22. ये हमारी सिमेट्री कंडीशन आ गई फॉर Y पैरामीटर. So our last parameter is symmetry condition in H parameter. H parameter की equations क्या है? V1 is equals to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equals to H21 I1 plus H22 V2. First case I1 है, V1 VS है, V2 V2 है and I2 is equals to 0. First equation में put करते हैं तो VS is equals to H11 I1 and H12 V2. Second equation में भी put करते हैं तो यहाँ पर क्या है? I2 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2. यहाँ से मैंने V2 की वैल्यू निकाली जो कि क्या आ गई? इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, माइनस का H21 I1 आ जाएगा एंड इस H22 को ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस H21 I1 डिवाइडेड बाई H22. इसी वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो VS इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 इंटू में पूरी वैल्यू जो V2 की हमारी आई थी. अब यहाँ पर भी LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? H11 H22 माइनस H21 H12 मल्टीप्लाइड बाय I1 डिवाइड बाय H22. अब ये जो टर्म है H11 H22 माइनस H21 H12, इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा H. तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया उससे, तो VS अपॉन I1 की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा H अपॉन में H22. ऐसे ही हम सेकंड केस के लिए सॉल्व करेंगे तो सेकंड केस में क्या आ गया हमारा? I1 0 होता है, V2 VS होता है एंड I2 इज इक्वल्स टू I2 ओनली एंड V1 इज इक्वल्स टू V1 ओनली. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 की वैल्यू 0 एंड V2 की वैल्यू VS.
यहाँ से हमारे V1 की वैल्यू क्या आ गई, H12 इंटू में Vs। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो I2 की वैल्यू I2 ही है, I1 0 है एंड V2 इज इक्वल्स टू Vs। यहाँ से हमारा I2 Vs अपॉन I2 का रेशो आ जाएगा जो कि है 1 अपॉन में H22। यहाँ पर हमें इसकी हेल्प लेनी नहीं पड़ी क्योंकि V1 की टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ से हमारा Vs अपॉन I2 कितना आया, 1 अपॉन H22। Vs अपॉन I1 कितना आया था, डेल H अपॉन में H22। तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल H अपॉन में H22 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में H22। तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, डेल H इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी सिमेट्री कंडीशन फॉर H पैरामीटर क्या आई कि डेल H शुड बी इक्वल्स टू 1 या फिर H11 H22 माइनस H21 इज इंटू H12 इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो माइनस वाली टर्म है उसको RHS में ले जाए। सो आर H11 H22 शुड बी इक्वल्स टू H21 H12, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। ये सिंपल टर्म्स में डेल्टा H शुड बी इक्वल्स टू 1। नाउ क्विकली समराइज कर लेते हैं जो भी हमने सिमेट्री कंडीशन निकाली फॉर आर टू पोर्ट नेटवर्क्स। Z पैरामीटर में Z11 शुड बी इक्वल्स टू Z22, Y में भी सेम है, Y11 शुड बी इक्वल्स टू Y22। H पैरामीटर में डेल्टा H शुड बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पर डेल्टा H किसके इक्वल होता है, H11 H22 माइनस H12 H21। T पैरामीटर या ABCD पैरामीटर के लिए A शुड बी इक्वल्स टू D। सो दिस इज द समरी फॉर आर सिमेट्री कंडीशन। एक छोटा सा टॉपिक और हम करेंगे विच इज इंटरकनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स। बस थ्योरी थोड़ी सी है। तो सीरीज हमारे पास दो नेटवर्क्स जो होते हैं, जो टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट करने के 4 वेज होते हैं। सीरीज कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज पैरेलल कनेक्शन। आपके सिलेबस में इतने ही हैं। सो बस ये समझना है कि सीरीज कनेक्शन में हमारे Z पैरामीटर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर मेरे पास एक नेटवर्क है जिसके Z पैरामीटर्स A मैं बोल दूँ, A नेटवर्क है उसके सारे Z पैरामीटर्स हैं, और ये जो B नेटवर्क है इसके भी Z पैरामीटर्स हमारे पास हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, कनेक्ट कर दूँ, सीरीज कनेक्ट करूँ, अगर मैं A एंड B आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनके तो कौन से पैरामीटर्स क्या हमें वापस निकालने पड़ेंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों के Z पैरामीटर्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो Y पैरामीटर्स हमारे ऐड हो जाते हैं। कैस्केड कनेक्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हमारा H पैरामीटर ऐड हो जाता है। वहीं कैस्केड कनेक्शन में ABCD पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हैं। सो जब भी हम सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो Z पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो Y पैरामीटर्स भी ऐड हो जाएंगे। सीरीज पैरेलल की बात कर रहे हैं तो H पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे। एंड इन केस ऑफ कैस्केड कनेक्शन हमारे ABCD या ट्रांसमिशन पैरामीटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स देखेंगे कि अगर हमें Z पैरामीटर दिया है तो उससे Y पैरामीटर कैसे निकालना है, या फिर Y से H कैसे निकालना है। सो ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।